वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल और मैं आपका शुरू करता हूँ अब आज का लेक्चर। हमने अपनी 11th इकोनॉमिक्स के अंदर अपना एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। बहुत इजी चैप्टर था। हमने इकोनॉमिक्स से उसके अंदर बेसिक्स सीखे थे सारे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, सब बेसिक्स सीखे थे। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। बहुत छोटा हो गया वाला चैप्टर क्योंकि अभी डिलीशन आया है, तो डिलीट होने की वजह से हमारा पीपीसी कर्व वगैरह हट गया है, तो अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। तो आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो सेकंड चैप्टर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम समझने से पहले हमें कुछ और सीखने की जरूरत पड़ती है। वो टॉपिक होता है हमारा व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था। इफ वी टॉक अबाउट आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज चॉइस। चॉइस मीन टू से कि हमारे पास साधन तो कम होते हैं और साधन कम होने की वजह से हमें क्या गुड्स खरीदने हैं, कौन से गुड्स खरीदने हैं और कौन से गुड्स नहीं खरीदने हैं। जैसे बताता हूं मैं, द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब हमारे पास जो साधन की कमी है, तो फिर साधन की कमी से मतलब हम कौन से गुड्स खरीदे। मैं जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए होने की वजह से जो है मैं बाइक खरीदूं कि मैं खाने पे लगाऊं उसे, कि मैं घर के लिए इन्वेस्ट करके रखूं उसे। तो ये अब चॉइस की बात होती है यहाँ पे। चलो अब आगे, दस बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बोलेंगे हम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास स्कार रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कहां पे करना है, उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सेकंड क्वेश्चन अनाइज होता है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का रीजन क्या है। व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हो रही है हमारे को, उसका रीजन क्या है। तो उसके 3 रीजन है हमारे। पहला, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अनलिमिटेड बॉन्ड्स का मतलब समझो थोड़ा सा। हमारी इच्छाएं इंसान की एक के बाद एक लिमिट से बाहर होती जा रही है। याद करो जब आप छोटे थे तो एक इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा एक पीसी भी, मतलब एक कंप्यूटर भी जो है सोचता था कि बहुत बड़ी बात होती थी। पर आज के टाइम में हर एक छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल चाहिए, उसके बाद अच्छे कपड़े होने चाहिए, बाइक होनी चाहिए। लिमिटेड नहीं रही है उसकी इच्छाएं हर इंसान की, या कह लो इंसान की इच्छाएं धीरे धीरे चेंज भी होती जा रही है। चेंज से मतलब नए नए ट्रेंड आते जा रहे हैं। पहले तो सिंपल कीपैड वाले मोबाइल से काम चल जाता था, अब इंसान को क्या चाहिए, अब टच स्क्रीन फोन चाहिए। टच के अंदर भी अब आईफोन चाहिए एप्पल के, और बहुत ज्यादा इच्छाएं चेंज होती है। बाइक के अंदर भी अब स्प्लेंडर से काम नहीं चलता। तो इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती जा रही है। दूसरी इसका रीजन क्या है, चॉइस की दूसरा रीजन क्या है हमारा, स्कार मीन्स। हमारे पास साधनों की बहुत ज्यादा कमी है। साधनों की कमी से मतलब क्या समझते हो आप, साधनों की कमी से मतलब भाई साधन यहाँ पे मीन्स का मतलब हो गया एक तरीके सिंपल लैंग्वेज में पैसा। हमारे पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, वो तो सबको ही पता है, पैसे की कमी तो सबके पास ही होती है। और तीसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है समझो। अब ऑल्टरनेटिव का मतलब बहुत सारे अलग 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 अलग, जैसे कि अब एक दूध हो गया। मैं बहुत बिल्कुल लाइव एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। दूध है, दूध से बहुत सारी चीज, हमारे दूध की कमी है हमारे पास मतलब इंडिया के हिसाब से देखो तो जितने पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतना दूध प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो अकॉर्डिंगली दूध की लेकिन यूजेस बहुत सारे हैं। दूध से आइसक्रीम भी बन सकती है। हमारा दूध सिंपल रो दूध भी पीने के काम आता है। हमारा दूध से पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, बहुत सारे यूजेस हो गए दूध के। लेकिन हमारे पास दूध की लिमिटेशन है, डिमांड हर चीज की है। लेकिन अब हम उस दूध से क्या बनाए, मतलब आइसक्रीम बनाए कि दूध को सिंपल ऐसे ही बेचे, हम रो दूध ही बेचे, या फिर दूध का घी बनाए। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए हमारे दूध के। तो इस वजह से हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के 3 रीजन कौन कौन से हुए। पहला रीजन हमारा हुआ हमारा अनलिमिटेड बॉन्ड्स। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, हमारे पास साधन कम है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस है। हर जो साधन है उनसे मतलब अलग अलग यूज कर सकते हैं। अब हमारा मेन, अगर हम इतना समझ जाते हैं चॉइस वगैरह सब, अब हमारा मेन क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा। ये तक तो समझने की बात थी, यहां तक तो समझ में आना चाहिए हमें। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को मेनली क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमी यहाँ पे मतलब कह लो आप एक तरीके से कि एक कंट्री को
बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने, एक कंट्री को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो समझो इस बात को, एक कंट्री को नॉर्मली 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाना है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। अच्छा, समझ नहीं आया ऐसा, थोड़ा और डिटेल में समझाओ। पहली प्रॉब्लम मैंने क्या बताई, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हमारी 2 बातों पे ध्यान दिया जाता है। पहला तो यही है व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरी क्या आ जाती है इसी के अंदर, हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच का मतलब कितना बनाना है। तो समझो इस बात को, हमारे 2 तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे तरीके मैं बता रहा हूं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। तो हमें दोनों में से क्या बनाना है। अच्छा, मतलब कैसे, हम रोटी, कपड़ा, घी, ये सब चीजें बनाए कि ट्रैक्टर, बाइक, मोबाइल फोन, जो कि हमारे कैपिटल गुड्स है वो बनाए, या वॉर टाइम गुड्स बनाए। वॉर टाइम गुड्स कौन से होते हैं हमारे, बंदूक बनाए, मिसाइल बनाए, ये सब चीजें बनाए, या फिर अपने पीस टाइम गुड्स बनाए, जैसे बटर बनाए, ब्रेड बनाए, ये सब चीजें बनाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, मतलब भाई डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। अब जैसे अगर हमें लग रहा है कि भाई जंग होने वाली है सपोज, तो फिर हम उस एरिया के लोगों में 2 चीजें बनाएंगे। एक तो भाई ब्रेड बटर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई जंग के टाइम पे खाने की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है इंसानों में। और दूसरा क्या बनाएंगे, वॉर टाइम गुड्स भी बनाए, बंदूकों की भी जरूरत है, जंग भी तो जीतनी है। ऐसी अब डिमांड किस चीज की ज्यादा है, हमारी कंज्यूमर गुड्स, रोटी, कपड़ा, इन सब चीजों की डिमांड तो होती है। ये तो इसेंशियल गुड्स है हमारे, इनके बिना काम नहीं, इन्हें तो बनाना है, पर किस लिमिट तक बनाना है। कहीं कैपिटल गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई तो नहीं हो रही। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, कौन, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़े, आप सारी चीजें नहीं बना सकते। क्यों, हमारे पास पैसे की कमी है भाई, पैसा नहीं है हमारे पास इतना। दूसरा, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब वही वाली बात मैंने बताया कि हमारे पास जस्ट बिकॉज पैसे की कमी है। तो दूसरा, अब हम कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, मतलब हम रोटी, कपड़ा, ये सब चीजें हैं हमारी, अब कितना बनाए भाई, कितना उगाए, या फिर कह लो कि, और अगर हम मोबाइल, लैपटॉप, तो कितना लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीजें बनाए। तो इसका कभी डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमारे पास साधनों की कमी है, पैसों की कमी है, तो इससे हमें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की पहली प्रॉब्लम कौन सी हुई, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम एक और चीज पे ध्यान देते हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि बनाना तो है, क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाना है, कैपिटल गुड्स बनाने हैं, वॉर टाइम बनाने हैं, पीस गुड्स बनाने हैं। और दूसरा, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और बनाना है तो कितना बनाना है, कौन कौन से गुड्स को, क्योंकि हमारे पास साधनों की, मतलब पैसे की कमी होती है। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है हाउ मच और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये मैं कल समझाऊंगा आपको, एक बारी में इतना सारा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो आज के लिए अभी इतना यहीं तक रखते हैं हम, व्हाट टू प्रोड्यूस। और मैं इसको कल एक बार रिवाइज भी करा दूंगा व्हाट टू प्रोड्यूस को, और धीरे धीरे आगे चलेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी अगर आपको पहले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। और चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।